हेलो दोस्तों। आज हम जिस शेयर की चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में और आज से नहीं वर्षों से आपके बाबा दादा की पीढ़ियों से यूज़ होता आ रहा है। अगर हम अगर हम चर्चा करें या हम पाए तो देखेंगे कि दातून से जब हमें मुक्ति मिली तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रोडक्ट था वो कॉलगेट पामोलिव का था। और कॉलगेट पामोलिव की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। और कॉलगेट पामोलिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कई सारे टूथपेस्ट आने के बावजूद भी अन्य टूथपेस्ट को भी कॉलगेट के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग इसी शेयर की चर्चा करने वाले हैं, कॉलगेट पामोलिव के बारे में। अभी अगर वर्तमान में हम लोग देखें तो इसका मार्केट प्राइस 1581 रुपया है। और इसको अगर हम पास्ट से देखने की कोशिश करें तो इसमें जो लगातार वृद्धि हुई है वो अगर हम लोग पाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि बेहतरीन रिजल्ट देता हुआ हमें ये शेयर दिख रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम एक महीने की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 11.85% का रिटर्न आपको यहाँ पे इस कंपनी ने दिया है सिर्फ एक महीने में। अगर हम और पीछे जाने की बात करें, अगर हम और पीछे जाने की बात करते हैं, हम लोग अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में हम लोग पाएंगे कि एक साल का जो रिटर्न है इस कंपनी का वो 154% है। 154%, 150% अपने आप में मायने रखता है। 150% एक बड़ा रिजल्ट हो सकता है। और इसे इतना ही नहीं, अगर हम और पीछे जाएं जाए और हम लोग देखते हैं कि पीछे की स्थिति क्या है तो 3 वर्षों में देखिए ये तकरीबन 112% और 5 वर्षों में 500% आपका यह रिजल्ट दिया है कॉलगेट पामोलिव ने। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकता है। ऑल टाइम की बात देखें तो शुरू से जब से ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई है तब से अभी तक ये अपने निवेशकों की पूंजी 2000 गुने से ज़्यादा बढ़ा चुकी है। तो इस प्रकार से हम लोग कॉलगेट पामोलिव को देख सकते हैं, इसके विषय में सोच सकते हैं। अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे कि ये अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 30-35% नीचे चल रही है। तो एक बेहतरीन मौका हो सकता है आपको इस शेयर को में निवेश करने का। उसके अलावे और अगर हम इस का विश्लेषण करें तो देखिए यहाँ पे बाई की रेटिंग 19% है, होल्डिंग की रेटिंग 48% है। तो आप पाएंगे कि एक बेहतरीन रेटिंग बाई और होल्डिंग दोनों मिलाकर हो सकती है। सेल का जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम कंपेयर करें तो सेल कम है परसेंटेज, जो एक्सपर्ट्स की राय है। उसके अलावे अगर हम अपने स्क्रीनर साइट पे आते हैं तो स्क्रीनर साइट पे भी हम लोग देखेंगे कि ये इसका जो विशेष मुख्य फंडामेंटल है वो ये है 43,023 करोड़ की कंपनी है। तो ये अपने आप में क्लास कैप की कंपनी है। हाई लो की चर्चा करें तो 1696 से लेकर 1376 के बीच में अभी ये पिछले 52 हफ्तों से मूव कर रहा है। डिविडेंड यील्ड कोई बहुत सुंदर नहीं है, 2.53% का है। तो निश्चित रूप से जो हाई रेजिंग जो इन्वेस्टमेंट को बहुत ऊपर की ओर ले जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसका डिविडेंड कम होता है। लेकिन वहीं पे जब हम लोग ROCE देखते हैं तो ROCE देखिए 92% का ROCE है, 74% का ROE है। तो ये एक बेहतरीन, और उससे भी जो बेहतरीन चीज़ है वो डेब्ट टू इक्विटी देखें, बिल्कुल किसी भी प्रकार के किसी कर्ज में नहीं है यह कंपनी। इस कंपनी के पास किसी प्रकार की कोई बड़ी लायबिलिटी नहीं दिखाई देती है। उसके बाद अगर हम लोग और आगे इसकी चर्चा करते हुए हम लोग स्क्रीन पे आए तो ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से 50 DMA से और 200 DMA से अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाते हैं कि ये 200 DMA के अराउंड में चल रही है। तो ये इसके आगे ऊपर जाने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। या फिर लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी ऊपर ही जाएगी। इसके अलावे इस कंपनी में आप कोई निगेटिव नहीं सोच सकते हैं। फिर भी हम प्रॉस कॉन्स की बात करें तो प्रॉस कॉन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पहला हमने अभी आपको दिखाया फंडामेंटल में, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है ये आप देखिए 3 वर्षों का ROE 67.4% है। 67.4% ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस माना जा सकता है किसी भी कंपनी का।
तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 98%। तो ये डिविडेंड पे आउट भी जो है इसका वो एक बहुत ही ज़बरदस्त है, 98% तक का डिविडेंड पे आउट यह दिखाती रही है। अब हम लोग कॉन्स की चर्चा कर ले, तो कॉन्स में हम लोग अगर देखें तो एक जो पहला पॉइंट है वो है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 26.0 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यू से 26 गुना ज़्यादा पर चल रही है। ये कॉन्स टेक्निकली कहा जा सकता है कि कौन सा है, लेकिन जब इस प्रकार की कंपनी हो जिसका कोई पेयर कंपटीटर अभी तक बहुत ज़्यादा उसे प्रभावित नहीं कर पाया है, तो वो निश्चित रूप से अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा चलेगी और इसे अभी और भी ऊपर जाने की संभावना व्यक्त की जा सकती। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो सेकेंड कॉन्स है वो है द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ। अभी पास्ट 5 ईयर में थोड़ा सेल्स ग्रोथ कम रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छे रिजल्ट की संभावना इससे देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से इसके विषय में आप सोच सकते हैं। अब थोड़ा सा और हम लोग अगर देखें तो इसकी जो कॉम्पिटिटर है, तो कॉम्पिटिटर तो एक से एक कॉम्पिटिटर है और किसी भी कॉम्पिटिटर को आप कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो इसके कॉम्पिटिटर हैं, पेयर्स हैं, वो हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जिलेट इंडिया है। तो ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इन सारे कॉम्पिटिटर्स ने इसे एक अच्छी चुनौती दी है और ये चुनौती देते भी रहेंगे। इसमें से आप किसी भी कॉम्पिटिटर को कोलगेट-पाल्मोलिव से कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आप जैसे हिंदुस्तान लीवर के लिए एक बेहतर पॉजिटिव थॉट रख सकते हैं, P&G के लिए पॉजिटिव थॉट रखते हैं, जिलेट इंडिया के लिए पॉजिटिव थॉट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोलगेट-पाल्मोलिव का भी एक पॉजिटिव थॉट लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें अब तक जो इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो एक बेहतरीन रिजल्ट लगातार देता हुआ नज़र आ रहा है और ये रिजल्ट कहीं ना कहीं आगे भी देता हुआ दिखेगा। उसके अलावा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं जिस पर आप लोग निवेश करने के पहले निश्चित रूप से नज़र ज़रूर डालेंगे। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो आप देखिए यह कहीं ना कहीं लगातार हर क्वार्टर में अपनी एक वृद्धि दर्ज करता हुआ नज़र आता है। तो ये इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दूसरा आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग जब निवेश करने का सोचें तो कहीं ना कहीं अपना एक स्टडी ज़रूर करें और अपनी स्टडी के आधार पर अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से बताएं कि अगर किसी प्रकार की कमी दिख रही है या कोई इसमें कॉन्स और भी हैं जिस कारण से निवेश नहीं करना चाहिए, तो अगर हमारे नज़र से कुछ छूट रहा है तो वो बताने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में, ताकि आगे के वीडियो और या आगे की जो कंपनी शेयर्स मैं आपके पास लेकर आऊँ वो इससे बेहतरीन ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और आप जो है इसके बैलेंस शीट और पीएल पर निश्चित रूप से नज़र रखें, अपने विश लिस्ट में इसे डालकर रखें और देखें इसके शेयर के मूवमेंट को, क्या मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। और छोटे से निवेश के साथ मैं तो कहूँगा कि आप एक शेयर खरीदें और उसके अप्स डाउन के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स धीरे धीरे बढ़ाते चले। तो ये एक आसान तरीका हो सकता है, विशेष तौर पे बिगनर्स के लिए। बिगनर्स को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि वो जब भी कोई शेयर खरीदे तो एक बार में बड़ा वॉल्यूम ना खरीदे, वो एक छोटा सा वॉल्यूम ले और उसमें जो लगातार गिरावट आ रही है हर गिरावट पर अगर ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हर गिरावट पर नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा करते जाए, वृद्धि करते जाए। तो ये एक लंबे समय में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा निवेश हो सकता है और इस हिसाब से वो अपना इन्वेस्ट करें। बाकी अगर आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि उस कंपनी से रिलेटेड एक छोटा सा रिसर्च आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करके आपको सहयोग कर सकें। और इसी के साथ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जिन लोगों ने अब तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डीमैट का लिंक दे दूंगा। आप निश्चित रूप से डीमैट स्टार्ट कर सकते हैं। डीमैट स्टार्ट करके और छोटी छोटी राशि से एक धीरे धीरे अपना एक बड़ा निवेश बना सकते हैं। एक बार में बड़ी राशि कभी भी ना लगाएं, कतई ना लगाएं, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।